चतुर्थ स्थान श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को प्राप्त है। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के मध्य स्थित मांधाता पर्वत पर विराजमान है। ये स्थान भौगोलिक दृष्टि से जितना अद्भुत है, दार्शनिक दृष्टि से उससे भी अधिक गहन है। नर्मदा का प्रवाह यहाँ ओम के आकार में घूमता हुआ दिखाई देता है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर कहा गया, अर्थात वह शिव जो स्वयं प्रणव ध्वनि ओम का साकार स्वरूप है। ओम को शास्त्रों में सृष्टि का मूल नाद कहा गया है। ये ध्वनि नहीं बल्कि चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग उसी अवस्था का प्रतीक है जहाँ शब्द, ऊर्जा और अस्तित्व एक हो जाते हैं। यहाँ शिव को न तो केवल लिंग रूप में पूजा जाता है, न ही केवल देव रूप में, बल्कि नाद ब्रह्म के रूप में अनुभव किया जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे विशिष्ट बात यह है कि यहाँ दो लिंग माने जाते हैं, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि एक सत्य दो रूपों में प्रकट होता है, जैसे निराकार और साकार, चेतना और क्रिया, ब्रह्म और प्रकृति। दोनों अलग दिखते हैं लेकिन मूल में एक ही हैं। ये द्वैत में अद्वैत का दर्शन है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के संघर्ष के समय शिव ने नर्मदा तट पर ओंकार रूप में प्रकट होकर सृष्टि को संतुलित किया। ये कथा प्रतीकात्मक है और दर्शाती है कि जब सृष्टि में असंतुलन बढ़ता है, तब ध्वनि, लय और चेतना ही उसे पुनः संतुलित करती है। यही कारण है कि ओंकारेश्वर को संतुलन का ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दर्शन की दृष्टि से ओंकारेश्वर यह सिखाता है कि सत्य को शब्दों में नहीं, लय में समझा जाता है। जब मनुष्य अपने भीतर की ध्वनियों, विचारों और भावों को शांत कर देता है, तब उसे ओम का वास्तविक अनुभव होता है। यही कारण है कि यह स्थान साधकों, योगियों और ध्यानियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नर्मदा नदी यहाँ केवल जलधारा नहीं, बल्कि चेतना की निरंतर प्रवाहशीलता का प्रतीक है। मांधाता पर्वत स्थिरता का प्रतीक है और नदी की धारा गति का। दोनों का संगम ये दर्शाता है कि स्थिरता और गति साथ साथ हो, तभी जीवन पूर्ण होता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी संतुलन का साक्षात प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि ओंकारेश्वर का स्मरण करने से विचारों की अशुद्धि दूर होती है और मन में एकाग्रता आती है। इसका अर्थ यह है कि जब मन की ध्वनि सही लय में आ जाती है, तब जीवन स्वयं व्यवस्थित हो जाता है। ये ज्योतिर्लिंग बाहरी पूजा से अधिक आंतरिक साधना से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर हमें ये सिखाता है कि सृष्टि शब्द से शुरू हुई, शब्द से चेतना बनी और चेतना में ही शिव प्रकट हुए। जहां ओम की लय है, वहीं शिव है।